सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक अहम सुनवाई हुई जिसका सीधा संबंध वक्फ कानून 1995 से था। ये कानून सालों से विवादों में रहा और अब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दरअसल लॉ स्टूडेंट निखिल उपाध्याय ने एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने वक्फ एक्ट के कुछ प्रावधानों को संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन बताया है। उनका कहना है कि यह कानून एक विशेष समुदाय को सरकारी और गैर मुसलमानों की संपत्तियों पर अधिकार देता है जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि 1995 के कानून को अब यानी कि 2025 में क्यों चुनौती दी जा रही है। कोर्ट ने कहा कि यह अर्जी तो देरी के आधार पर ही खारिज हो सकती है। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से जवाब आया कि जैसे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर भी अब सुनवाई हो रही है, वैसे ही इस मामले को भी सुना जाना चाहिए। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है कि इस नई याचिका को पहले से लंबित पड़ी पारुल खेड़ा और हरिशंकर जैन की याचिकाओं के साथ जोड़ दिया जाए, जिसमें पहले ही वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती दी गई है। फिलहाल कोर्ट इन पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है, लेकिन अब इन याचिकाओं को एक साथ सुना जाएगा। इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को कई अधिकार मिले हैं। मसलन सभी वक्फ बोर्ड के सदस्य मुस्लिम होते हैं, जिसमें 2 महिलाओं का होना जरूरी है। वक्फ संपत्तियों का सर्वे, जांच और निर्धारण करने का पूरा अधिकार वक्फ बोर्ड के पास है। यहाँ तक कि यह साफ नहीं है कि क्या सरकारी जमीन को भी वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है या नहीं। वहीं अगर इतिहास की बात करें तो वक्फ बोर्ड की शुरुआत 1913 में ब्रिटिश सरकार ने की थी। आजादी के बाद 1954 में पहला वक्फ कानून पास हुआ, जिसे 1995 में पूरी तरह नया रूप दे दिया गया। अब इस कानून को लेकर सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या एक धर्म विशेष को इतने अधिकार देना संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट अब यह तय करेगा कि ये कानून रहेगा या फिर बदलेगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनधन पर न्यूज। धन्यवाद।